तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस और फंक्शन। ये जो नीचे आप देख रहे हैं तीन पार्ट में, ये तीनों के तीनों रिलेशंस हैं और हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से रिलेशंस जो हैं वो फंक्शन कहलाने के काबिल हैं। मतलब रिलेशन तो ये सारे हैं, लेकिन इनमें से फंक्शन सिर्फ कुछ ही हो सकते हैं या फिर एक ही हो सकता है। तो हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है। गिव रीज़न भी देना है अपने आंसर का। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन, अगर आपको पता चले कि इनमें से कोई सा एक फंक्शन है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, तो उसके डोमेन और रेंज का भी पता लगाना है। तो डोमेन रेंज हम इजीली पता लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इन तीनों पार्ट में से फंक्शन कौन सा है। इसके लिए हम उस डेफिनेशन को याद करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखी है कि फ़ंक्शन होता क्या है, किस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं। रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस और फंक्शन। ये जो नीचे आप देख रहे हैं तीन पार्ट में, ये तीनों के तीनों रिलेशंस हैं और हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से रिलेशंस जो हैं वो फंक्शन कहलाने के काबिल हैं। मतलब रिलेशन तो ये सारे हैं, लेकिन इनमें से फंक्शन सिर्फ कुछ ही हो सकते हैं या फिर एक ही हो सकता है। तो हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है। गिव रीज़न भी देना है अपने आंसर का। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन, अगर आपको पता चले कि इनमें से कोई सा एक फंक्शन है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, तो उसके डोमेन और रेंज का भी पता लगाना है। तो डोमेन रेंज हम इजीली पता लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इन तीनों पार्ट में से फंक्शन कौन सा है। इसके लिए हम उस डेफिनेशन को याद करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखी है कि फ़ंक्शन होता क्या है, किस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते। रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। तो ये वो डेफिनेशन है जो हमारी बुक में लिखी हुई है। डेफिनेशन नंबर 5, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ सेड टू बी अ फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, और इसमें भी सिर्फ ये वाले जो शब्द हैं, वन एंड ओनली वन इमेज, इस पे फोकस करिए। मतलब हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा इमेज हुई तो फिर आप उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। तो किसी भी रिलेशन को फंक्शन तभी कहा जा सकता है जब एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या एक एलिमेंट की एक ही इमेज है या एक से ज़्यादा है। तो इसमें हमारी मदद करेगी ये डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं कि क्या हम उस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते। तो बस हमें उसी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे 2 है, 2 की एक ही इमेज है 1, और कहीं हमें दूसरी इमेज दिखाई नहीं देती। 5 की भी एक ही इमेज है 1, और कहीं इमेज कोई दूसरी दिखाई नहीं देती। 8 की भी एक ही इमेज है, 11 की भी एक ही इमेज है, 14 की भी एक ही, सबकी एक एक ही इमेज है। ऐसा नहीं है किसी की 2 इमेज हो। लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड वाले में 2 की इमेज 1 है और दूसरी कहीं दिखाई नहीं देती। 4 की इमेज 2 है, 4 की दूसरी कोई इमेज दिखाई नहीं देती। 6 की इमेज 3 है, दूसरी कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है देखने से कि सब एलिमेंट की सिर्फ एक एक इमेज ही है। तीसरे वाले को देखते हैं, 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 भी। यहाँ गड़बड़ है। अगर मैं आपको इसका तीसरे वाले का एरो डायग्राम बना के दिखाऊँ तो 1 और 2 दो एलिमेंट हैं, और उधर हैं 3 और 5। तो इस रिलेशन को देखने से पता चलता है कि 1 की एक इमेज तो 3 है और 1 की दूसरी इमेज क्या है, 5 है। तो यहाँ पे देखो एक एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर 2 इमेज बन गई कि नहीं बन गई। जबकि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए थी। यानी कि 1 जो है या तो 3 से रिलेटेड होना चाहिए था या फिर 5 से, लेकिन वो दोनों से रिलेटेड है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो आखिरी वाला है ये एक फंक्शन नहीं है। 2 की तो एक ही इमेज है, लेकिन 1 की 2 इमेज होने की वजह से हम इस रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते। तो हमें ये क्लियर हो चुका है कि केवल उसी रिलेशन को फंक्शन कहेंगे जब एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी। एक से ज़्यादा अगर इमेज होती हैं किसी भी एलिमेंट की तो फिर उसे फंक्शन नहीं कह सकते।
तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 की एक इमेज 3 थी, दूसरी इमेज 5 थी, इसलिए हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। तो आंसर देने की बारी आती है। फर्स्ट वाला एक फंक्शन है तो उसमें लिख दिया जाएगा कि यस, और उसके बाद उसके डोमेन और रेंज फाइंड करने पड़ेंगे। डोमेन और रेंज आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या क्या होते हैं। जितने भी फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं वो सब डोमेन कहलाएंगे, यानी कि 2, 5, 8, 11, 14 और 17। और जितने भी सेकंड एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं वो सब रेंज कहलाएंगे। लेकिन इसके सेकंड एलिमेंट में 1 के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो रेंज में सिर्फ 1 ही आएगा। इसके अलावा जो दूसरा वाला है वो भी एक फंक्शन है, क्योंकि उसमें भी एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उनकी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो इसमें भी यस लिखने के बाद इसके डोमेन और रेंज फाइंड करने पड़ेंगे। डोमेन और रेंज, तो इसमें जितने भी फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के वो सारे डोमेन कहलाएंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। और जितने भी सेकंड एलिमेंट है वो सब रेंज आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरह से हमने डोमेन और रेंज उनके निकाल दिए हैं जो फंक्शन थे। तीसरा वाला फंक्शन नहीं है तो इसलिए इसके डोमेन और रेंज भी नहीं निकल सकते। तीसरे वाले के लिए लिख देंगे कि नॉट अ फंक्शन। हमने ऐसे लिख दिया कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 1 हैज़ मोर देन 2 इमेजेस। एलिमेंट 1 की एक से ज़्यादा इमेज हैं, इसलिए हम इस आखिरी वाले को फंक्शन नहीं कह सकते। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपको सबसे बाद में करवाए जाएंगे, क्योंकि इनको समझने में आपको कम से कम 2 या 3 लेक्चर्स लग सकते हैं इन दोनों सवालों को समझ में। इनको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्वेश्चन 3 और 4 इनको अभी निपटा देते हैं। तो अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, इसे मैं कह ही नहीं सकता कि ये 11th के लेवल का सवाल होगा। इसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) = 2x - 5, और इस फंक्शन को देखकर हमें f0, f7 और f3 की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। फर्स्ट पार्ट, अगर हमें f0 की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह पे 0 रख देंगे। ऐसे सवाल सबसे पहले 9th क्लास में करवाए जाते हैं, तो मैंने उसको दोबारा से लिख दिया था गलती से। तो अभी हमें यहाँ पे ये लिखना है 2, और x की जगह आ जाएगा 0 - 5, तो 2 की 0 में करेंगे 0, फाइनली माइनस का 5 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप f7 निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 7 लिख देंगे। 2 × 7 -5 यानी कि 14 - 5 यानी कि 9। इसी तरह से थर्ड पार्ट में अगर आप निकालना चाहते हैं f3, तो जहाँ पर x है वहाँ पे 3 पुट कर दीजिएगा। 2 × 3 = 6 -5 यानी कि 1। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था और लगता ही नहीं कि 11th के लेवल का सवाल है। इसी टाइप का एक और है, उसे भी देख लीजिए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है। द फंक्शन t एक फंक्शन हमें दे रखा है, विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये एक ऐसा फंक्शन है जो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता है। इससे पहले भी आपने ये फार्मूला ज़रूर देखा होगा, ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो आप ये वाला फार्मूला लगाकर कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है T28। तो कुछ खास नहीं है, बस जहाँ जहाँ पे C है वहाँ पे आप 28 पुट कर देंगे। तो 9 × 28 / 5 + 32 = ठीक है। तो 9 की 28 में मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 5। 2, 5, 2 ऐसे ही रहेगा। 5 की मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे तो 10 आ जाएगा। 5 × 3 = 15 और 1 16। अब इन दोनों का ऐड कर लो 0। तो इस तरह से ये निकल गया है 412/5 आ गया। तो ये काफ़ी आसान है। एक और पार्ट इसका कर लेते हैं। तो अभी हम इसका 4th पार्ट और करेंगे, और इससे पहले अभी हमने 2nd पार्ट किया है। तो 4th पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ c व्हेन Tc = 212। Tc की वैल्यू 212 दे रखी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम इस फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमें फंक्शन दे रखा है वो तो ये है
और हमें TC की वैल्यू दी हुई है, अभी हमने पढ़ी थी 212। तो सबसे पहले TC की उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वल टू 9C/5 + 32। इसके बाद 32 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 212 - 32 इज इक्वल टू 9C/5। माइनस कर लो, 2 में से 2 गया 0, 21 में से 3 गया तो बचा 18 इज इक्वल टू 9C/5। 9 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 5 जो है वो 20 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 आ जाएगी C की वैल्यू। C इज इक्वल टू 100। तो कहने का मतलब ये है, बड़े आसान सवाल हैं, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत इनमें नहीं पड़ती। तो इस तरह से एक्सरसाइज के जो सिंपल क्वेश्चन थे, जो इजी थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।